प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सभी लोगों को जय मसीह। स्वागत करते हैं आज की मॉर्निंग प्रेयर में। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को रात्रि भर संभाल के रखा है और मीठी नींद दिया, सुख की नींद दिया। और आज की सुबह को, आज के इस दिन को परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद। सो दोस्तों, आइए इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। परमेश्वर वचनों से प्रत्येक लोगों से बातें करेगा। आमीन। और आज की सुबह में सीखेंगे हम बीज बोने वाला का दृष्टांत। लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 4 वचन से 15 वचन तक। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा। दोस्तों, जब बड़ी भीड़ नगर नगर के लोग यीशु मसीह के पास चले आते थे तो यीशु मसीह ने दृष्टांतों में उन लोगों से कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टानों पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द कहा, जिसके कान हो वह सुन ले। इसके चेलों ने उससे कहा। चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि इस दृष्टांत का क्या अर्थ है। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखें और सुनते हुए भी ना समझे। दोस्तों, आइए हम देखेंगे कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है। दृष्टांत का अर्थ यह है कि बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना। तब शैतान आकर उसके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। दोस्तों, इस दृष्टांत के अर्थ में हम पहली बात सीखते हैं, कठोर हृदय वाले। ये ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि शैतान उनके मन में से वचन को चुरा ले जाता है कि कहीं विश्वास करके उद्धार प्राप्त ना कर ले। ये है मार्ग के किनारे गिरा हुआ दाने। दोस्तों, इसलिए जब परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हैं तो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसा लें और शैतान को अवसर ना दे वचनों को चुराने के लिए, ताकि आपके उद्धार आपको बने रहे। परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के उद्धार को जो आपको परमेश्वर ने दिया है, उसको शैतान चुराना चाहता है। इसलिए दोस्तों, जब परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं तो अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को संभाले रखें, अपने उद्धार को संभाले रखें। और इस दृष्टांत के अर्थ को हम दूसरी बात समझेंगे कि दूसरी अर्थ 13 वचन, चट्टान पर के वे हैं कि जब वचन को सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। दोस्तों, ये कमजोर हृदय वाले होते हैं। ये लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, आनंद से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने के कारण थोड़ी ही देर तक विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। कमजोर दिल वालों को जब थोड़ी सी समस्या आता है तो वे बहक जाते हैं। सो दोस्तों, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं तो अपने हृदय को मजबूत करें, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें, ताकि आप कठिन समय में भी, परीक्षा के समय में भी ना बहकें और स्थिर रहें। और हम तीसरी बात सीखते हैं 14 वचन से, जो झाड़ियों में गिरा, ये वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। दोस्तों, ये आधे हृदय वाले होते हैं जो झाड़ियों में गिरा। ये वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता है।
दोस्तों, आप जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो आधे हृदय वाले न बने, लेकिन पूर्ण हृदय वाले बने। परमेश्वर के वचनों को सुने और संसार की सुख विलास और चिंताओं में न फंसे। संसार की सुख विलास से निकलकर परमेश्वर में फल को लाएं। परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फल लाओ और बहुत ऐसे फल लाओ। सो प्रियो, परमेश्वर के वचनों को सुनकर परमेश्वर में फलते जाएं। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसा के रखें, संभाल के रखें, अपने उद्धार को संभाल के रखें। और चौथी बात हम इस अर्थ से सीखते हैं, दृष्टांत के अर्थ से सीखते हैं कि बाइबल में से 15 वचन पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। दोस्तों, चौथी बात में हम सीखते हैं कि पूर्ण हृदय वाले बने। पूर्ण हृदय अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रखते हैं। परमेश्वर के वचनों को सुनकर भले और उत्तम मन में परमेश्वर के वचनों को संभाले रखते हैं और धीरज से फल लाते हैं। दोस्तों, जब परमेश्वर के वचनों को आप सुनते हैं तो अपने मन में परमेश्वर के वचनों को संभाले रखें और धीरज से फल लाते रहें। परमेश्वर में बने रहें, शैतान को अवसर न दे। शैतान आपके वचनों को आपके हृदय से चुराने ना पाए, आपके उद्धार को छीनने ना पाए। आप सुख और शांति की संसार के भोग विलास में ना फंसे। संसार से अलग हटकर परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएं, परमेश्वर में फल लाते जाएं। मसीह में प्रतिदिन बढ़ना है, फल लाना है। दोस्तों, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए मिलकर दुआ करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर पिता जिंदा खुदा यीशु मसीह, आज के सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपने हम प्रत्येक लोगों से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत किया है परमेश्वर पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ इस समय जो आपके वचन को सुना है परमेश्वर पिता, जो आपके वचन को सुना है मेरे परमेश्वर पिता। शैतान यीशु मसीह उनके उद्धार को न छीनने पाए, उनके वचन को न सुनने पाए परमेश्वर पिता। हर एक यीशु मसीह कमजोर दिल, आधे हृदय वाले सब यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। प्रत्येक लोगों को परमेश्वर पिता पूरे हृदय दे परमेश्वर पिता, ताकि यीशु मसीह अपने आपके वचन को परमेश्वर पिता अपने हृदय में परमेश्वर पिता बचा के संभाल के रखे। परमेश्वर पिता आपके वचनों को अपने हृदय में संभाल के रखें परमेश्वर पिता। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। और परमेश्वर पिता शैतान जो परमेश्वर पिता आपके वचन को यीशु मसीह लोगों के उद्धार को छीनना चाहता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। प्रत्येक लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज दिन भर का भार मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रत्येक लोग जिस काम के लिए चाहते हैं उनके कामों में आशीष देना परमेश्वर पिता। हर एक दुर्घटनाओं से, मुसीबतों और समस्याओं से परमेश्वर पिता, दुष्ट की युक्त योजनाओं से, दिन दोपहरी उड़ने वाले रोग और महारोग से परमेश्वर पिता उन्हें बचा के रखना। शैतान की चलती हुई तीरों से परमेश्वर पिता उन्हें बचा के रखना। इस मसीह प्रत्येक को इस मसीह में आपके लहू में कवर करती हूँ, आपकी सुरक्षा में देती हूँ परमेश्वर पिता। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक यीशु मसीह में आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद ऐसा करने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपने परमेश्वर के वचनों को सुना, परमेश्वर की संगति में बना रहा, परमेश्वर में आप बढ़ते जाइए, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। आमीन। जय मसीह की।